नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बिजली सखी योजना शुरू की थी और अब इस योजना की हाल ही में प्रगति रिपोर्ट भी सामने आई है। आपको बताते चलें कि इस योजना के तहत अब तक लगभग 5,395 महिलाओं ने मिलकर 625 मिलियन रुपए का बिजली बिल ग्रामीण इलाकों से इकट्ठा किया है और अब यह आंकड़ा बढ़ रहा है और इस पहल की शुरुआत मई 2020 में की गई थी और अब तक ये योजना बहुत सफल रही। हम आपको पहले एपिसोड के बारे में इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं और आज हम इसके और महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बताएंगे ताकि आपकी सभी शंकाएं दूर हो जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए एक खास रोजगार योजना के रूप में यूपी बिजली सखी योजना शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल संग्रहण के लिए महिलाओं को रोजगार प्रदान करना था। इससे ये फायदा हुआ कि अब ग्रामीणों को अपने बिजली बिल जमा करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि सखी उनके घर से ही बिजली बिल इकट्ठा करती हैं। इस योजना के तहत महिला स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे घर घर जाकर मीटर रीडिंग ले सकें और बिजली बिल इकट्ठा कर सकें। इससे न सिर्फ ग्रामीणों को लंबी कतारों से मुक्ति मिली, बल्कि इस योजना से जुड़ी महिलाएं भी हर महीने अच्छा पैसा कमा रही हैं। चलिए आपको बताते हैं कि यूपी बिजली सखी योजना 2024 के लाभ क्या है। ये योजना महिलाओं को अपने गांव में बिजली कनेक्शन संचालित करने का अवसर देती है। ये योजना ग्रामीण इलाकों में बिजली की पहुंच बढ़ाने में मदद करती है। महिलाओं को बिजली का सही तरीके से उपयोग करने के लिए तकनीकी शिक्षा दी जाती है। महिलाओं को बिजली की बचत के तरीके सिखाए जाते हैं, जिससे कि उनका खर्च घटता है। वहीं अब अगला सवाल आपके मन में यह भी उठ रहा होगा कि आखिर कैसे इस योजना से आप जुड़ेंगे। तो अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को इस योजना से जुड़ना है तो जरूरी है पात्रता मानदंड हो। अब पात्रता मानदंड क्या होगी वो भी आपको बताते हैं। ये योजना केवल महिलाओं के लिए है, केवल महिलाएं ही इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक को कम से कम कक्षा 10वीं पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान होना वांछनीय है, लेकिन अनिवार्य नहीं। ये तो हुई पात्रता की बात। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस योजना में रजिस्ट्रेशन या फॉर्म कैसे भरे, तो चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको अपने गांव में चल रहे किसी भी एनआरएलएम समूह के कार्यालय अधिकारियों से मिलना होगा। इसके बाद आपको बिजली सखी योजना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र में पूछे गए सभी आवश्यक जानकारियों को भरना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज साथ में अटैच करके आवेदन पत्र को एनआरएलएम कार्यालय में जमा करना होगा। इस प्रक्रिया के बाद आपको कुछ दिनों में इस काम के लिए चयनित किया जाएगा। इसी के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी आपके पास होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक खाता विवरण। यूपी बिजली सखी योजना एक सशक्त कदम है जो महिलाओं को न केवल आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और आत्मविश्वास भी दे रहा है। ये योजना साबित करती है कि जब महिलाएं अपनी पूरी ताकत और क्षमता के साथ आगे बढ़ती हैं तो वे न केवल खुद का बल्कि पूरे समाज का भी भविष्य संवार सकती हैं। तो क्यों ना हम सब इस परिवर्तन का हिस्सा बने और मिलकर एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।